दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है 28 सितंबर, दिन है रविवार। सुबह के बज गए 11:45। अब सारा काम, ड्रेस वगैरह बच्चे की धुली, पूजा, सब कुछ पूरा मतलब घर का काम होने के बाद आज जा पा रहे हैं मैया जी के स्थान पर दर्शन करने। और इतने दिनों में टाइम नहीं मिला था, और भी सिर्फ पूजा करने के बाद चाय पी ली है। आज है हमारी देवरानी के बेटे का जन्मदिन, तो हमने कल ही कह दिया था कि कल चलो, जन्मदिन भी है, मैया जी के दर्शन भी कराते हैं, छुट्टी भी है स्कूल में। तो सब लोग प्रोग्राम बना लिए हैं। तो 11:15 बज गए, चाय पी है अभी तक। तो इसीलिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि घर में फंसे रहो। यही सब देख के तो सब साधु हो जाते हैं। जिनको पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है वो साधु हो जाते हैं। हम भी सोचे हम साधु हो जाएं वृंदावन में गुरु जी के चरणों में गुरु दक्षिणा ले लें, गुरु दीक्षा, और वहीं पर रहें। ये सब बहुत अजीब सा लगता है, ब्रह्मजाल। अब बताओ, और 1.5 किलोमीटर मैया जी का स्थान है। 1.5 किलोमीटर अभी हम लोग जाएंगे, आधा पैदल चलेंगे, फिर आधे में टेम्पो मिलेगा तो करेंगे, वरना वो भी पैदल जाएंगे। इसीलिए जा नहीं पाते हैं, दूर है, गांव में हमारे आसपास नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में और देखें, आप लोगों को दिखाते हैं समय स्थान। मैया समय यहाँ पर विराजमान है, समय मैया के नाम से। तो लल्ला से मुलाकात कर लेते हैं, फिर चलते हैं। देखो इंतज़ार कर रहे। तो ये दोस्तों ठाकुर जी से कह रहे थे कि लल्ला घर अपना देखना, और हम जा रहे हैं समय थाने माता के स्थान पर दर्शन करने, अभी आ जाएंगे। क्योंकि हम बगैर ठाकुर जी से बताए कहीं नहीं जाते। कहीं भी जाते हैं तो कह देते हैं कि लल्ला जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, तुम्हारे लिए चिट्ठी लेके आएंगे। तो ये देखिए चल पड़े हैं दोस्तों। देखिए 150 से 200 मीटर पड़ जाता है, पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर जहाँ टेम्पो मिलते हैं वहाँ पर पहुँच पाते हैं। इसीलिए जाना नहीं हो पाता है रोज़ रोज़ मैया जी के दर्शन करने, दूर बहुत है हमारा गांव। तो एकदम दोस्तों अंदर में 150 मीटर पैदल चलकर पहुँचने वाले हैं रोड पर, और फिर वहाँ से टेम्पो मिलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैया जी की इतनी कृपा है कि भूख भी अभी नहीं लगी हो, 11:15 बज गए हैं। चलिए दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में। तो जहाँ से टेम्पो मिलता है वहाँ भी पंडाल मैया जी का लगा है, ये देखिए। और तो हमने सोचा आए हैं तो यहाँ पे ही दर्शन कर लेते हैं। तो मैया जी के दर्शन किए हैं और हमारी देवरानी ने भी दर्शन किए हैं। उसके बाद टेम्पो आ गया, तो टेम्पो में बैठ कर फिर दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ से समय मैया की मंदिर है, लेकिन वहाँ से भी पैदल ही चलना पड़ेगा। तो हमने दर्शन किए मैया जी के, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैया जी के पंडाल में सुकून बहुत मिलता है दोस्तों। उसके बाद टेम्पो मिल गया, ये देखिए टेम्पो पर हम बैठ गए हैं, देवरानी हमारी बैठ गई, उनके बच्चे, और निकल पड़े हैं समय मैया के दर्शन करने। तो ये देखिए जहाँ यहाँ से टेम्पो उतार देगा, उसके बाद फिर पैदल चलेंगे। तो यहाँ भी मैया जी का पंडाल लगा है। तो जैसे यहाँ से ही सामान जाता है दुकान का है या कोई भी, ये मार्केट है, तो यहाँ भी पंडाल लगा। तो यहाँ भी हमने दर्शन किए। हमने ये बस पिछले साल के वीडियो में भी आप लोगों को देखने मिलेगा, यहाँ की मैया जी के दर्शन करने आए थे। तो यहाँ भी दर्शन किए हैं मैया जी के, क्योंकि वहाँ तो सन्नाटा हो गया था, पूजा आरती हो चुकी थी। 11:30 बजे, 11:45 बजे का टाइम है ये, लेकिन यहाँ पर आरती हो गई थी, जयकारा लग रहे थे। जयकारा लगने के बाद फिर प्रसाद बटा है, तो प्रसाद भी मिल गया था हम लोगों को। तो यहाँ पर ये देखिए जयकारा लग रहे थे, तो हमने जयकारा लगाए, मैया जी का प्रसाद लिया, दर्शन किए, चरण स्पर्श किए। उसके बाद ये देखिए निकल पड़े हैं समय मैया के स्थान। तो यहाँ से भी 100-150 मीटर दूर है, पैदल ही जाना, क्योंकि यहाँ से साधन नहीं मिलता है, जल्दी इंतज़ार करना पड़ता। तो हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। तो ये देखिए पैदल निकल पड़े हैं दोनों लोग, तो यहाँ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत दूर है मैया, समय मैया बहुत दूर है। ये देखिए अब ये एकदम जंगल के अंदर समय मैया विराजमान है।
देखिए पूरा अंदर जंगल ही है, चारों तरफ बाग खेत, बीच में समय मैया का स्थान है। ये देखिए फिर हाथ पैर धुले हैं यहाँ नल पर दोनों लोग। उसके बाद आ गए मैया जी के दर्शन करने। तो ये देखिए यहाँ पर समय मैया की मंदिर बनी है। ये देखिए ये हमारी समय मैया है। तो चुनरी लाई थी, चुनरी उड़ा दूंगी समय मैया को। प्रसाद लाई थी तो पंडित जी को दे दी हूँ, वो प्रसाद चढ़ा देंगे। और कुछ बताशे हमें उसी में से दे देते हैं, तो हम परिक्रमा लगाती हुई जितने भी स्थान पड़ते हैं भगवान के वहाँ पर चढ़ाते जाते हैं। देखिए यहाँ वो कुछ बताशे दे देते हैं, तो ऐसे ही घूमते घूमते चढ़ाते चले जाते हैं। ये सब स्थान है। पूजा पाठ करने में बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। जितना यही मन करता हम तो सारा दिन पूजा ही करते रहें, अगर हमारे पास कोई काम ना हो। पर घर भी देखना है तो काम तो करने ही पड़ेंगे। उससे जो टाइम मिलता है तो हम पूजा करते हैं सुबह शाम। ये नवरात्रि चल रही, नवरात्रि में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैया जी के चारों तरफ भजन सुनाई पड़ते हैं, मैया जी के पंडाल लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पर सब जगह परिक्रमा लगा दी हूँ। अब करूँगी यहाँ पर हवन। तो सब झोले में गाय के गोबर की कंडी ले आई थी, हवन मसाला फूल पत्ती। तो यहाँ पर बैठ कर के हम दोनों देवरानी जेठानी कर रहे हैं हवन। फिर उनके बच्चों से भी आहुति दिलवाई थी। ये देखिए हवन जो कुंड नवरात्रि भर पूरे दिन 9 दिन जलती रहती। यहाँ पर एक बार जलाती जाती, फिर नवरात्रि तक जलाना नहीं पड़ता है। उसी आग जैसे कोई आया हवन करने तो जो भी आता है वो कंडी जरूर लेके आता है अपने घर से, तो इसी में लगा देते हैं। तो दोस्तों इससे हवन कुंड की अग्नि जो है शांत नहीं होती, पूरे नवरात्र जलती रहती है। उसके बाद सूख सोमवार को यहाँ मेला लगता है, बाकी दिनों में नहीं लगता। पुजारी जी तो पूजा रोज ही करते हैं, पर सूख सोमवार को यहाँ भीड़ लगती है। और नवरात्रि पूरे 9 दिन ये अग्नि शांत नहीं होती, हर वक्त अग्नि कुंड जलता रहता है। तो यहाँ पर क्षमा याचना मांग ली हूँ मैया जी से। पूरी पूजा हो गई, हवन हो गया है। क्षमा याचना मांग के प्रार्थना कर ली हूँ कोछा फैला करके। और उसके बाद पंडित जी ये देखिए भभूत लगा दिए हैं। तो हो गई दोस्तों पूजा, दुकान छोटी सी मैया जी के दर्शन भी कर लिए 3 जगह पर। थोड़ा सामान ले लिया। तो अब चल रहे हैं घर को। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।